एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ हैव टू, हैज़ टू और हैड टू। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हैव को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। ओनली हैव से एक वर्ड जो हमें याद रहता है वो होता है हेवन, और हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। स्वर्ग को इंग्लिश में हम हेवन बोलते हैं। और हेवन को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, यानी कि हैव को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं कि हमें इन्हीं सेंटेंसेस के साथ हैव का यूज़ करना है, हैव का इस्तेमाल करना है। तो दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, हमारे पास घर होता है, हमारे पास माता पिता होते हैं, हमारे पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेटर होता है, हमारे पास क्वालिफ़िकेशन होती है, हमारे पास पेन होता है, छोटी मोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ें हम हैव लगाकर बताते हैं, तो वो स्वर्ग से कम नहीं होती हैं। जितनी भी चीज़ें आपके पास होती हैं वो स्वर्ग से कम नहीं होती हैं। तो आप उन्हें इस तरीके से बता सकते हैं। हैव लगाइए और बताइए कि आपके पास स्वर्ग जैसी चीज़ें कौन कौन सी हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी स्वर्ग जैसी ही तो हैं। तो देखिए कितना इजी हो गया आपको बताना दूसरों को कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। तो देखिए कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया, और बच्चे इसको आसानी से चुटकियों में याद रख सकते हैं कि हैव का यूज़ हमें इस तरीके से करना है कि दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम दूसरों को बताएंगे कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास डॉल है, हमारे पास माता पिता है, मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी का है, इंटरव्यू में हम बताते हैं। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है हैव टू, हैज़ टू और हैड टू। इसमें जो पहचान होती है, इसमें होता है मुझे ये काम करना है, मुझे खाना खाना है, और दुनिया भर के जितने भी कर्तव्य हैं। अब इसे याद रखने का मैं एक तरीका बताती हूँ। हैव टू का मतलब इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है टू का मीनिंग या तो के लिए, किसी के लिए, या फिर से, या तो से या किसी के लिए कुछ काम करना। अब देखिए हैव टू होता है, इसमें पहचान मुझे खाना खाना है या मुझे खाना खाना पड़ता है का यूज़ आता है इसमें, था नहीं है। अब दुनिया भर के जितने भी कर्तव्य के काम हैं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे कुछ भी काम करने हैं, यानी कि स्वर्ग जैसे जो भी मतलब हम जो काम करते हैं वो स्वर्ग जैसे ही होते हैं। तो हमें स्वर्ग की ओर ही ले जाते हैं, यानी कि कर्तव्य ही स्वर्ग होता है और हम यहाँ कर्तव्य ही निभाने आते हैं। तो हम इसे इस तरीके से याद करेंगे, मुझे खाना खाना है या मुझे खाना खाना पड़ता है। आपको हैव टू लगाना है या लगाना पड़ता है। तो चलिए सेंटेंसेस के साथ इन्हें देखते हैं। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, यानी कि मुझे कर्तव्य निभाना है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। भाई आपको जाना है या जाना पड़ेगा ही, यानी कि पड़ता है की आवाज़ आएगी। तो हम इसमें लगाएंगे आई हैव टू गो, मुझे स्वर्ग जाना है। भाई स्वर्ग नहीं जाना है मतलब मरना नहीं है। तो कहने का मतलब ये आता है कि हमें कर्तव्य निभाने हैं और कर्तव्य ही हमारे स्वर्ग जैसे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यू हैव टू थिंक, आपको सोचना है या सोचना आपको पड़ता है। यू हैव टू सिट, आपको बैठना है या आपको बैठना पड़ता है। देखिए कितनी आसानी से सेंटेंसेस बनते जा रहे हैं। हैव टू लगाना है और बताना है कि मुझे क्या क्या करना है या मुझे क्या क्या करना पड़ता है। ही हैज़ टू सिट, अब हैज़ को याद रखना है, तो हैज़ को याद रखने के लिए ही और शी के साथ ही इस्तेमाल होता है और किसी के साथ हैज़ इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि लड़का और लड़की के साथ ही हैज़ टू का इस्तेमाल होगा। भाई हैव का इन्होंने, लड़का और लड़की ने क्या किया, ही और शी ने, लड़का और लड़की ने हेवन का बना दिया, वी ई हटाकर एस लगा दिया, और इनके मन में आया शादी का ख्याल, तो शायद इन्होंने इसीलिए एस लगा दिया। चलिए याद रखने के लिए सिर्फ बताया है मैंने कि हैज़ लड़का और लड़की के लिए ही यूज़ होता है। तो हमें कितनी आसानी से याद रहेगा, ये बहुत ही आसानी से याद रहेगा कि हमें ही और शी के साथ ही सिर्फ हैज़ टू को लगाना है। ठीक है, ही हैज़ टू सिट, उसे बैठना है या उसे बैठना पड़ता है।
तो आगे सेंटेंसेस और देखते हैं। शी हैज़ टू गो, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं आप। जो भी आपके कर्तव्य के काम है दिन भर के, आपको ऑफिस जाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो जल्दी जल्दी बताते रहिए कि आपको क्या क्या कर्तव्य करने हैं। हैज़ टू और हैव टू लगाते रहिए। ही हैज़ टू प्ले, उसे खेलना है या उसे खेलना पड़ता है। यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना है या आपको करना पड़ता है। वी हैव टू राइट, हमें लिखना है या लिखना पड़ता है। अब नेहा आ गया, नेहा हुई लड़की, तो हैज़ टू इसमें भी ले लिया, ठीक है। यानी कि हैज़ टू का इस्तेमाल लड़का और लड़की के लिए ही किया जाता है। ही नेहा हैज़ टू राइट ए लेटर, नेहा को एक लेटर लिखना है या नेहा को लिखना लेटर पड़ता है। राहुल हैज़ टू प्ले, राहुल हैज़ टू प्ले, राहुल को खेलना है, राहुल को खेलना पड़ता है। दे हैव टू कुक ब्रेकफास्ट, उसे नाश्ता बनाना है, बनाना पड़ता है। यूज़ ऑफ हैव्स, ये तो भैया पेज आ गया, चलो आगे देखते हैं। आई हैव टू अंडरस्टैंड, मुझे समझना है या मुझे समझना पड़ता है। शी हैज़ टू अंडरस्टैंड, उसे खेलना है, उसे समझना है या उसे समझना पड़ता है। चलो आगे मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस दिखाती हूँ। हैड, हैड को हम कैसे याद रखेंगे। हैड होता है मुझे देखना पड़ा, मुझे कोई काम करना पड़ा। हैड होता है डेड, यानी कि आपने वो काम कर लिया है, तभी तो आपने कहा मुझे देखना पड़ा, यानी कि आपने पहले देख चुका है। यानी कि थोड़ी सी अतीत की बात, थोड़ी सी पुरानी बात हमें इसमें बताएंगे, यानी कि भूतकाल से जुड़ी हुई, यानी कि थोड़ी सी पुरानी आदत। आई हैड टू सी, पुरानी बात कोई। आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा, आपने पहले वो काम कर लिया, यानी कि मरे हुए मन से। हैड होता है डेड, कोई चीज़ पहले आप कर चुके हैं भूतकाल में, यानी कि डेड, वो समाप्त हो चुकी है, आपको देखना पड़ा। आई हैड टू सी, आपने वो चीज़ देख ली है और देखकर फिनिश भी कर दिया है उस काम को, तो हैड को याद रखेंगे हम डेड से, यानी कि वो चीज़ समाप्त हो गई है, आपने उस कर्तव्य को निभा लिया है पहले ही, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से याद हो गया। आई हैड टू सी, हैड डेड, याद रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ याद रखने के लिए है। यू हैड टू गो, तुम्हें जाना पड़ा, यानी कि आप जा चुके हैं वहाँ पर और अब बता रही हैं यू हैव टू गो कि तुम्हें जाना पड़ा। तो देखिए उस चीज़ को आपने फिनिश कर दिया, यानी कि वो काम आप ख़त्म कर चुकी हैं, तुम्हें जाना पड़ा। वी हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा, यानी कि आप खा चुके हैं और अब बता रही हैं कि आपको खाना पड़ा। तो बहुत ही आसानी से हम हैड टू, हैव टू और हैज़ टू को याद रख सकते हैं और सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब आपको दिन भर के जितने भी काम करने पड़े, तो आप उन्हें हैड टू लगाकर बताइए। आई हैड टू से मुझे कहना पड़ा, कितनी आसानी से याद हो गया। हैव टू, हैज़ टू में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप इस तरीके से माइंड में बैठाने वाली बात होती है कि हम किस तरीके से माइंड में बैठा सकते हैं सेंटेंसेस को। हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल, हैड टू का इस्तेमाल कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए थोड़े से और सेंटेंसेस देख लेते हैं। यू हैड टू शो, तुम्हें दिखाना पड़ा या आपको शो करना पड़ा किसी चीज़ को। आगे और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब देखिए कोई चीज़, यूज़ ऑफ हैड, यानी कि यूज़ ऑफ हैड, इसमें जो होता है पहचान करने का जो तरीका होता है, आपको जो काम करना पड़ा था भूतकाल में, या आपके पास कोई चीज़ थी, मान लीजिए अब नहीं है वो चीज़, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसे बताएंगे हैव टू लगाकर, मतलब हैव लगाकर। और अगर भविष्य भूतकाल में कोई चीज़ थी आपके पास, पुरानी बात हो गई लेकिन अब नहीं है वो चीज़, तो आप उसमें हैड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डैड। हैड से याद आता है डैड, जैसे हमें हैव से याद आता है हैवन, तो हमें हैड का यूज़ इस तरीके से करना है। हैड होता है डैड, माइंड में बैठाना है, हैड होता है डैड, कोई चीज़ हो गई, फिनिश हो गई, पहले थी अब नहीं है। तो सेंटेंसेस के साथ जल्दी से समझ आएगा आपको, मैं आपको बताती हूँ।
भविष्य में भूतकाल में कोई चीज़ थी, पुरानी थी, अब नहीं है। लेकिन शी हैड ए कार, अब हैड का यूज़ किसी के साथ भी हो जाएगा, हैड किसी के साथ भी लग जाता है। शी के साथ, ही के साथ, लड़का लड़की के साथ, इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि मेल और फीमेल के साथ ही लगेगा, ये सभी के साथ लगेगा, आई यू दे वी सभी के साथ। शी हैड ए कार, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये तो सभी के साथ लगता है। उसके पास एक गाड़ी थी, अब नहीं है, डेड हो गई, समाप्त हो गई, हमने हैड लगा दिया इसीलिए। यू हैड ए हारमोनियम, उसके पास एक हारमोनियम था, अब नहीं है। आई हैड कैश, मेरे पास कैश था, अब नहीं है। राहुल हैड ए कंप्यूटर, देखिए राहुल के पास कंप्यूटर था, हमने हेड लगाया और बताया कि राहुल के पास कंप्यूटर था, अब वो नहीं है, फिनिश हो गया, समाप्त हो गया, डेड हो गया। चलिए, आई हैड ए डॉल, मेरे पास एक डॉल थी, अब नहीं है। तो चलिए देखिए, हमने सारे सेंटेंसेस आपके पास जितनी भी भूतकाल में पहले चीज़ें थी अब नहीं है। भाई अब नहीं है तो क्या हुआ, तो हम उन्हें हैड लगा कर बताएंगे। ठीक है। आई हैड ए मिरर, मेरे पास एक मिरर था, अब नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि और हैड टू का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, हैड इसमें ओनली हैड लगेगा अगर पुरानी चीज़ कोई थी। तो अगर आपको कोई काम करना पड़ता है तो हम हैड टू को ऐसे बताएंगे कि आपको कोई काम करना पड़ा, आई हैड टू सी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप तब तक के लिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, वैसे तो समझ आ ही गया होगा क्योंकि बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, चुटकियों में याद रख सकते हैं कि हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का इस्तेमाल कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।